तो एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएससी आईटी मुंबई यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, मतलब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आई एंड आई इज इक्वल टू बी ए, ये हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ हैं, तो यहाँ पर हमने इन्वर्स किया, बट बी ए और ए बी का जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो गया हमारे यहाँ पर। बट इसके अंदर जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसको हम मान सकते हैं कि ए का नेगेटिव, और ये हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से कि ये ए का नेगेटिव है। बट अगर हमारे पास ए और ए के बेस पे पावर पे -1 ये इज इक्वल टू 1 हो, जिसको कि हम को फैक्टर में देखेंगे तो उसको आपको इजीली आइडिया जाएगा। अब यहाँ पर माइनर हम देख लेते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट होते हैं, तो इसमें माइनर ऑफ एलिमेंट डिटर्मिनेंट जो कि माइनर होता है, माइनर के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कि माइनर की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि माइनर क्या होता है। तो एक हमने मैट्रिसेस ली जो कि मैट्रिसेस पैरामीटर होते हैं वो, जैसे कि A11 A1 A21 A23 331, उसके बाद में A12 A22 A32, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिया A13 A23 A33। फिर अगर हम आगे जाते हैं तो हम यहाँ पर एक माइनर का निकालेंगे, जैसे कि माइनर लिखना पड़ेगा आपको, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज, एलिमेंट जो आपका रहेगा माइनर का M11, मतलब A11 निकालेंगे, उसको इज इक्वल टू M11 करेंगे, क्योंकि हम माइनर का निकाल रहे हैं इसके वजह से। अब यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट फार्मूला जो मैं आपको बताऊँगा वो हर मैट्रिसेस में आपका काम करेगा। जब आप माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे तो 1 का रो कट कर देना है और कॉलम दोनों कट कर देना है, जो भी बचेगा बाकी वहाँ पर उठा के इस तरह से लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइनर और कोफैक्टर का ये निकालने वाले हैं माइनर के लिए, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे मैं लिखना क्या है, तो डायरेक्टली वहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं जिसका भी निकाल रहे हैं। जैसे 1 2 का निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल M12 कर दीजिए यहाँ पर। M12 करने के बाद अब 1 2 को कट कर दीजिए, बाकी जो भी बचता है, जैसे कि 1 2 के रॉ को भी कट करिए, उसके कॉलम को भी कट करिए। अब यहाँ पे जो भी बच रहा है, जैसे कि A13 A33 और A23 A33 A21 A31 A, यहाँ पर जो भी बचेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से क्रॉस करके ये एलिमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर आप माइनर निकाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे हम इसी तरह से माइनर्स को निकालेंगे। अगर माइनर पेपर में हमारे आ जाता है तो वहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी, तो वैल्यू को भी उसी तरह से डिफ़ाइन करना है जिस तरह से हम कॉलम और रॉ को डिफ़ाइन करें। जैसे अभी A13 का, तो A13 का पूरा कॉलम कट करना है, तो नीचे वाला कॉलम कटेगा, ऊपर वाला कॉलम कट करना है, और उसके बाद जो वैल्यू बचती है आपकी, वो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेस करके इस जगह पर हम लिख देंगे A1। ये इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू बचेगी वो वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे ये 13 निकालने टाइम। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर के बारे में। माइनर और कोफैक्टर दोनों ही इन्वर्स मैट्रिसेस के पार्ट हैं, और हम सिर्फ इसमें इन्वर्स मैट्रिसेस एक टॉपिक को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोफैक्टर को हम समझ लेते हैं कि कोफैक्टर एक्चुअली में क्या है। तो कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। कोफैक्टर एलिमेंट लिखने के बाद जब हम कोफैक्टर निकालने जाएंगे तो रूल हमारे पास है कि -1 पावर में i प्लस जे। अब i क्या है और j क्या है उसको समझ लेते हैं। तो i इज इक्वल टू होता है रॉ और j इज इक्वल टू होता है कॉलम। तो हमारे पास रॉ और कॉलम दोनों की यहाँ पे डिफरेंशियल आ गई है। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे एक, जिसमें कि फिर से हम जाएंगे वही एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक अपना मैट्रिसेस क्रिएट करेंगे। A11 A21 A31 A12 A13, उसके बाद में हम नीचे आएंगे A22 A23 A32 A33 A32 A33, हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि एक कोफैक्टर निकाल के हम देखेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट वो निकाल के हम चेक कर लेंगे कि कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर में क्या हो रहा था, रूल हमने पहले डिफाइन कर लिया है कि मान लीजिए A11 का हमें निकालना है, तो माइनस और +1 प्लस, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा I और J लिखा था, तो A बेस में क्या है 1 है, तो वही पावर में 1 + 1 हो गया। अब M11 फिर से निकालना तो क्या करेंगे, उसके रॉ और कॉलम को कट कर देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसको उठा के यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास जो भी वैल्यू बच रही है उसको हम यहाँ पर उठा करके लिख दे रहे हैं, जैसे कि A23 A32
323A33 इस तरह से। ऐसे ही सारे कोफैक्टर आपको निकालने हैं, यहाँ पर मैंने लिख के बता दिया है। ऐसे सारे कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको सिंपल, इजी और इजी पड़ेगा। बट बेस में अगर चेंजेस होते हैं तो उसके लिए मैं भी एक और दिखा देता हूँ आपको कि अगर बेस में चेंजेस हो रहे हैं तो वैल्यू सेम कैसे रहेगी, क्योंकि माइनस आप 1 डाल रहे हैं तो -1 ही रहेगा। जैसे कि 1 2 हो गया तो बेस आफ्टर पावर में 1 + 2 हो जाएगा, जैसे -1 पावर में 1 + 2 हो जाएगा। बट वो -1 का क्यूब हो गया, फिर भी वो रहेगा -1 ही, क्योंकि आप -1 का क्यूब निकालेंगे तो भी -1 ही आएगा। तो वहाँ पे कट कर देना है और 1 2 का जो मैट्रिसेस है वो निकाल के यहाँ पर लिख लेना है। तो इस तरह से हम कोफैक्टर को निकालते हैं। कोफैक्टोरियल के निकालने का मेथड ये है। माइनर के निकालने का मेथड मैंने बताया था, जिसको आप सिंपली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।